घर चल गया, घर चल भाई। लोगों को पैसे मिल जाएंगे खाने के लिए। अभी सवाल है जो मुरादी रोड है, मुरादी रोड का इस बिल में कहीं कोई मेंशन नहीं है। मुरादी रोड E7 जो तोड़वाया है उन्होंने पिटिशन लगा के फिर उस पर कोर्ट ऑफ कंडेम लगा है। मतलूब साहब ने वो 5-6 साल लगातार चला है। उधर एक अभी कल डेमोलेशन हुआ, उसमें आफ्ताब भूरा का उसमें आया है। तो वो कहीं ना कहीं टारगेट करके जो ये स्टे माफिया है, जो चीटर हैं, वो बाहर के ऑर्डर पे अंदर की प्रॉपर्टी पे टारगेट करके लोगों के मकान और दुकान को तोड़वा रहे हैं। कौन उनका साथ दे रहा है? अरे जब इलाके पे परेशानी आती है, जनता पे परेशानी आती है, तो इलाके का विधायक खड़े होते हैं, इलाके के पार्षद खड़े होते हैं। और आज बेवकूफ़ों की तरह हम लोग भागे फिर रहे हैं, इसके पास तो इसके पास तो इसके पास, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। और वो तमाम जो परिवार हैं वो इस कदर टेंशन में, ट्रॉमा में आ चुके कि उनको खुद नहीं पता कि उनका क्या होगा। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के जसोला विहार में, जहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में शहजाद साहब हैं। शहजाद साहब, जिस तरीके से बैक टू बैक जामिया नगर में बिल्डिंगें टूट रही हैं, डेमोलेशन हो रहा है, उसको लेकर आज आप जो सांसद के पास गए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? क्या उनसे बात हुई? कब तक ये डेमोलेशन रुकेगा ओखला का? देखिए, जो ये हमारी लड़ाई है ओखला की जनता वर्सेस जो इस इलाके के चीटर हैं, माफिया। आज हम हमारे जो ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं माननीय हर्ष मल्होत्रा जी और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी हैं, तो पूरी फैमिली के साथ में जो 281 आर ब्लॉक में 7 नंबर गली में जो डेमोलेशन कल हुआ है, वहाँ की जो फैमिली थी उनको लेकर हम लोग गए। सब लोग वहाँ साथ में थे। तो सांसद जी ने पूरा आश्वासन दिया है मदद का, और आश्वासन ही नहीं, पूरी मदद की है उन्होंने हमारी। उसके बाद हम लोग प्रदेश ऑफिस में भी गए। एक हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं डॉक्टर विनोद बच्छेती जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास भी हम गए कि ये जो बिना नोटिस के, सबसे आप समझिए, कोर्ट अगर कोई आदेश देता है, सर्वोपरि है, कोर्ट का सम्मान है ऑर्डर का, लेकिन जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी इलाके में आने से पहले पहले नोटिस लगाती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नोटिस नहीं देते, नोटिस ऑन द स्पॉट देते हैं जब तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आदमी को पहले नोटिस मिल जाए तो अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर अनऑथराइज की बात है तो पूरा इलाका ही अनऑथराइज है, और पूरा ओखला क्या, पूरे दिल्ली के अंदर 1800 कॉलोनी अनऑथराइज है। एक बात। दूसरी बात, ये जो बिल है, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, माननीय हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये जो पिटीशन लगाई थी, ये शबनम बर्नी, जो ये बर्नी है उसकी वाइफ है, इसको मैंने पूरा पढ़ा है। और आप इसको देखिए, इसको पढ़ने के बाद इसमें जो है ना, कोर्ट ने ये कहा है, जो डायरेक्शन दिया है DDA, MCD या तमाम जितने डिपार्टमेंट हैं, उनको जो ऑर्डर दिया है, उनको ये ऑर्डर दिया है, जो यमुना रिवर है, जो यमुना के किनारे जितना इंक्रोचमेंट है, यमुना के आसपास जो इंक्रोचमेंट है, जो यमुना के दायरे में आता है, जो फ्लड एरीगेशन है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या जो भी डिपार्टमेंट है, सबको कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पे एक टीम बनाई है, जिसमें वाइस चेयरमैन भी DDA के, तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो वहाँ पे डिमार्केशन करके गए हैं। और डिमार्केशन के बाद जो इलाके का यमुना के आसपास का जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। तो उसके लिए यहाँ की इलाके की आवाम को कोई परेशानी नहीं है। आप समझिए कितना बड़ा धोखा है। इसमें कोई समस्या नहीं है। यमुना के आसपास का जो किनारे का इंक्रोचमेंट है वो बिल्कुल हटना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा जो है, ये जो बर्नी है, आप इसका जो प्रोपगेंडा है वो समझिए, ये क्या कर रहा है। इसने जो पिटीशन लगाई, वहाँ कोर्ट को ये दिखाया कि यमुना के किनारे का जो इंक्रोचमेंट है, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, वो हटना चाहिए। और उसके आड़ में जो अपने चैनल से, ये अमन न्यूज़ से जो ये कवर करता है, इलाके के अंदर की प्रॉपर्टी को टारगेट करता है। इसमें एक भी कहीं प्रॉपर्टी का, इसमें मैं कंप्लीट कर लूँ, इसमें एक भी कहीं प्रॉपर्टी का किसी भी एड्रेस का मेंशन नहीं है। आप देखिए उसकी वो वीडियो, वो लिंक उठाकर आप देखिए, ये बहुत मैं बारीकी से बता रहा हूँ। उसमें पूरी वीडियो के अंदर कम से कम 5-6 प्रॉपर्टी का उसमें मेंशन इसने किया हुआ है। शाहीन बाग का किया हुआ है, अबुल फजल का अंदर का किया हुआ है, जाकिर नगर का किया हुआ है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि यमुना के किनारे जो है अवैध निर्माण या इंक्रोचमेंट, उसको हटाया जाए। ये इसका प्रोपगेंडा है। इसके आड़ में ये लोगों को ब्लैकमेल करता है, लोगों से एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करता है। इसका ये धंधा है। और लगातार इसने PIL लगाई है, कई PIL वहाँ कोर्ट के अंदर लगाता है, ऐसे ही छोड़ देता है, क्योंकि सामने से सेटलमेंट होता है या नहीं होता है। तो इसमें भी हमने कोर्ट में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है।
मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने पेपर दिखाए, यमुना किनारे की बात आप कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं, बात हुई है हमारी उन लोगों से जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप लोग वर्गला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। 34 बीघा जो बात हो रही है ज़मीन की, वो यमुना के किनारे की है, ये मुरादी रोड की बात नहीं है। आप लोग जो है मुरादी रोड बिना फालतू में लोगों को भड़का नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, यही मेरा भी सवाल है। हाँ। जो मुरादी रोड है, मुरादी रोड का इस बिल में कहीं कोई मेंशन नहीं है। मुरादी रोड E7 जो तोड़वाया है उन्होंने पिटिशन लगा के, फिर उस पर कोर्ट ऑफ कंडेम लगाया, मतलूब साहब ने वो 5-6 साल लगातार चला है। उधर एक अभी कल डेमोलेशन हुआ, उसमें आफ्ताब भूरा का उसमें आया है। तो वो कहीं ना कहीं टारगेट करके जो ये स्टे माफिया है, जो चीटर हैं, वो बाहर के ऑर्डर पे अंदर की प्रॉपर्टी पे टारगेट करके लोगों के मकान और दुकान को तोड़वा रहे हैं। यही मेरा भी सवाल है। ये समझने की ज़रूरत है आवाम को कि कोर्ट ने यमुना के किनारे की बात कही है, अंदर की कहीं कोर्ट ने मेंशन नहीं किया कि आप अंदर जाके E7 को तोड़िए, या अबुल फजल में जाके तोड़िए, या आप जसोला में जाके तोड़िए। कहीं मेंशन नहीं है एक भी प्रॉपर्टी का कोई एड्रेस। मानते हैं ना कि 34 बीघा जो है वो यमुना के किनारे वाली है, जो खलीलुल्लाह मस्जिद से आगे ये तो डिसाइड अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटी को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, MCD को दिया है, DD को दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया है। ये तो वो डिसाइड करेंगे, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कहाँ क्या है। लेकिन कहीं भी इसमें पूरे बिल के अंदर जो ये ऑर्डर है, कहीं ये मेंशन नहीं है कि आप जाके उस प्रॉपर्टी को तोड़िए। उस प्रॉपर्टी का कोई एड्रेस मेंशन नहीं है। जिस तरह से ये असलम बर्नी है, जो अपने चैनल के माध्यम से अंदर उसमें न्यूज़ में दिखाता है कि आप जाइए F ब्लॉक में शाहीन बाग थाने के पास में, वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप जाइए अबुल फजल में D ब्लॉक में, वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप जाइए बटला हाउस में, वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये समझने की बात है किस तरह से ये ब्लैकमेल करके, किस तरह से गुमराह करके कोर्ट को यहाँ पे अवैध वसूली हो रही है। इसमें आप ये एक हमने रिसीविंग कराई है DCP के यहाँ, जो साउथ ईस्ट के DCP हैं राजेश जी, वहाँ ये मैंने रिसीविंग कराई है इसके असलम बर्नी के अगेंस्ट। और जितने भी स्टे माफिया हैं सबके ख़िलाफ़ इसी तरह से मैं कार्रवाई करूंगा। और मैंने हाईली सेटअप इंक्वायरी की बात की है कि यह आदमी का इंटरेस्ट क्या है, ये क्यों लोगों की प्रॉपर्टी में जो है ना पिटिशन लगाता है, क्यों लोगों की MCD में कंप्लेंट लगाता है। इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ये करता क्या है और क्यों करता है। ये लोकल SHO को भी हमने दी है। इसके अलावा एक ये मैंने कंप्लेंट जो है उसमें MCD में भी दी है, ये MCD में मैंने रिसीव कराई है। क्योंकि आप यही अभी मैं बाहर आपको दिखाऊंगा, जो ये बात करता है अनऑथराइज की, तो ये कहाँ रह रहा है, ये DD की लैंड पे रह रहा है। इसकी भी 5 मंजिल बनी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और होम मिनिस्ट्री से लेकर सभी डिपार्टमेंट में मैंने चिट्ठी लिखी है। अमन रिजवी जी, आज आप भाजपा के सांसद से मिली, हर्ष मल्होत्रा जी से आप भी मिली। शहजाद साहब ने जो बताया वो तो बताया, लेकिन आप बताइए सच क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या ओखला के अंदर सुकून और शांति होगी अब? देखिए, सबसे पहले तो आपकी वाली बात को काटूँ कि आपने कहा भाजपा के सांसद से मिले। हम भाजपा के सांसद से नहीं मिले, हम अपने इलाके के सांसद से मिले। वो हमारे एरिया के सांसद है। अगर हमारे ऊपर, ओखला के ऊपर कोई भी विडंबना आती है तो हम जहाँ जाएंगे वो वही चैनल है कि हम अपने सांसद के पास जाएंगे कि हमारे इलाके की ये प्रॉब्लम है। और कुछ एक तरह से आप ये कहिए, आप इनको बिल्डर माफिया भी मत कहिए, आप कहिए इनको ज़ॉम्बी माफिया हैं, ये जो एक इनके ज़मीन मर चुके हैं और ये लोगों के खून चूसना चाहते हैं। और इनको मतलब एक तरह से खुद ही इलीगल पैदाइशें हैं, क्योंकि लीगल तरीके से कोई भी इंसान पैदा होके किसी शरीफ इंसान को परेशान नहीं कर सकता। ये सारी इलीगल औलादें हैं और इनके रिज़ल्ट अब मिल रहे हैं कि इन इलीगल औलादों की वजह से आज 12 लाख ओखला के लोगों की जो सांसें हैं ना वो हलक में अटकी हुई हैं। लोग रात को सोते हैं, उनको ये डर लगता है कि कहीं अगला मकान सुबह हमारा तो डेमोलेशन के लिए कोई नोटिस नहीं चिपका हुआ होगा। तो ये जो दहशत का माहौल क्रिएट करा गया, 34 बीघा का जो हवा छोड़ा गया, और 34 बीघे की आड़ में अभी तक ये लोग पता नहीं कहाँ से स्टे ला रहे हैं, इस मकान को गिराते हैं, उस मकान को गिराते हैं। और गफलत ओखला वालों की है, और गफलत कहीं ना कहीं उन लोगों की भी है जो बिल्डरों से बड़ी अच्छी दोस्तियाँ करते हैं, बिल्डरों से साठ गांठ करके अगर 20
20 लाख का फ्लैट है तो सोचते चलो 18 लाख का दे रहे हैं, 2 लाख में छोड़ दे रहे हैं। बावलो तुम्हें 2 लाख नहीं छोड़, तुम्हारा 18 लाख डुबो दिया। क्योंकि ज़्यादातर जितनी यहाँ पर लोग बिल्डर मकान बना रहे हैं उनमें बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो डिस्प्यूट की ज़मीन पर बनाए जाते हैं। आपने देखा 22 फ्लैट जो टूटे हैं वो सन 2023 में उस पर स्टे आ गया था। उसके बावजूद वहाँ के बिल्डर ने पुलिस वालों को कंप्रोमाइज़ करके और यहाँ के विधायक को कंप्रोमाइज़ करके वहाँ 22 फ्लैट बना दिए। तो ज़िंदगी किनकी ख़राब हुई? जिन्होंने 50-50 लाख के फ्लैट लिए, अपनी टोटल कुल कायनात वहाँ पर लगा दी और रिजल्ट में वो जिंदा कब्रिस्तान में पड़े हुए थे। वो मरे भी नहीं थे, वो जिंदा पड़े हुए थे। और कौन उनका साथ दे रहा है? अरे जब इलाके पे परेशानी आती है, जनता पे परेशानी आती है तो इलाके का विधायक खड़े होते हैं, इलाके के पार्षद खड़े होते हैं। और आज बेवकूफ़ों की तरह हम लोग भागे फिर रहे हैं, इसके पास तो इसके पास तो इसके पास, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। और वो तमाम जो परिवार हैं वो इस कदर टेंशन में, ट्रॉमा में आ चुके कि उनको खुद नहीं पता कि उनका क्या होगा। तो ओखला की आवाम बहुत ज़्यादा दहशत में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी जाकिर नगर का फ्लैट टूट जाता है तो कभी पहलवान चौक का टूट जाता है, कभी मुरादी रोड का टूट जाता है। अभी मुरादी रोड समले नहीं होते तो मालूम अबुल फजल का टूट गया, वो नहीं अभी सीधे होते तो जी शाहीन बाग में डेमोलिशन हो रहा है। और कमाल की बात, यहाँ कोई बीजेपी वाले नहीं आ रहे, कोई आरएसएस वाले नहीं आ रहे। यहाँ तोड़ने वाला मुसलमान, बनाने वाला मुसलमान, स्टे लाने वाला मुसलमान, और एक तरह से आप के तमाम इसको वायरल करने वाला, टोटल ओखला की जो जनता है यहाँ पर परेशान करने वाला भी मुसलमान, परेशान होने वाला भी मुसलमान। जी, पूरी दिल्ली में आप घूमती हैं, आप जाती आती हैं, लेकिन जामिया नगर ही एक ऐसा स्पॉट क्यों बन गया है जहाँ पर इतनी मतलब जो है डेमोलेशन हो रहा है? किसको जिम्मेदार मानती है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं तो खुद लोग भी जिम्मेदार हैं। जब आप अपना मकान बना रहे हैं तो ओखला में मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यमुना विहार की बेटी, मैंने तो नहीं देखा कि हमने अपना मकान बनाया था, हमारे पापा ने तो हमने किसी को पैसा दिया था, अपने खुद ही अपने लेंटर डाले थे, लाल डोरा में ज़मीन था। लेकिन यहाँ पर देखा कि बिना आप एक ईंट रख ही नहीं सकते जब तक आप इलाके के नेताओं को पैसा ना दें, इलाके के SHO को पैसा ना दें। तो यहाँ पर इस गैंग को आपने ऑक्सीजन दे के यहाँ तक पहुँचाया कि आज ये अजदहा बनकर आपको डस रहे हैं। और दूसरी बात लीगल इलीगल की कि अनऑथोराइज है। तो जब हमारा मीटर लगता है, जब हम ऑथोराइज कैसे होते हैं? जब हम वो ज़मीन लेते हैं और उस पर नींव रखते हैं, और यहाँ इलाके में ही मीडिया के सामने, तो नेता के सामने, तो SHO के सामने, पुलिस के सामने, तो विधायक के सामने जब वो मकान बनता है तब तक तो वो बिल्कुल लीगल रहता है। बात वोट की आती है, हम बड़े धड़ल्ले से यहाँ वोट भी करने जाते हैं तब भी हम लीगल होते हैं। लेकिन जब वो बिल्डिंग बन जाती है, पूरी तैयार हो जाती है, उसके बाद ये स्टे ज़ॉम्बी एक्टिव होता है और खून चूसने निकल जाता है। चलो भाई खून चूस लो, इससे 20 लाख लो, इससे 30 लाख लो, किसी से दुकान मांगो, किसी से फ्लैट मांगो। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ना अमन रिजवी कुछ कर सकती, ना शहजाद अली कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। 12 लाख आवाम में से, अरे 12,000 ही जिंदा कौम बन जाओ, 12,000 ही उठो, निकलो सड़क पे निकलो और बताओ कि हम कौन है। तो जब तक आप लोग नहीं जागेंगे ना तो आपकी कोई मदद आएगी, ना ऊपर वाले की कोई मदद आएगी। ऊपर वाला भी जब मदद करता है जब आप अपनी मदद खुद करते हैं। क्या करें? आप जागिए पहले। क्या करें वो लोग? 12,000 क्या करें वो लोग? नहीं, आपको याद है ना जब ये 22 फ्लैट टूट रहे थे, आप ही तो थे ना बखाई से 6-7 दिन पहले, जब मैं आपके इंटरव्यू में लाइव गई थी। मैंने क्या कहा था कि अगर ये 22 फ्लैट में से सिर्फ एक औरत निकल कर आ जाए, मैं बताती हूँ धरना प्रदर्शन कैसे चल। सबने मना कर दिया, अमन रिजवी तुम कर लो। तो तुम्हारी लड़ाई भी अमन रिजवी लड़े, देश की लड़ाई भी अमन रिजवी लड़े। तो इस तरह थोड़ी लोग, आपकी लड़ाई आपको आना चाहिए। और ये लोग, इनको पता है कि कितने बुज़दिल लोग हैं जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं। तो ये जितना भी ज़ॉम्बी माफिया है जो स्टे ले लेकर आ रहा है, इसको पता है कि ओखला की आवाम इतनी बुज़दिल, इतनी डरपोक है कि इनका मकान तोड़ भी दो तब भी ये चुपचाप है। अभी ना 22 फैमिली कोई एक्टिव है, कोई इतनी मुश्किल से हम आज उन लोगों को लेकर गए, इतना डरते डरते गए। अरे आपकी ज़िंदगी की टोटल सरमाया टूट चुका, गांव की प्रॉपर्टी आप बेच कर आ गए, यहाँ की प्रॉपर्टी आपकी डेमोलिश हो गई, किराए के पता नहीं मकान के पैसे आपके पास हैं या नहीं है, किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुसलमान जो है वो जागने को तैयार नहीं है। इन लोगों के खिलाफ ना तो FIR करने को तैयार, ना इनके मकानों पर एक तरह से स्टे लाने को तैयार। तो जब तक आप लोग नहीं आगे आएंगे, आप आइए ना, सरकार से सवाल करिए। MCD में तो केजरीवाल हैं, केजरीवाल तो आपके भाई थे। आपकी ओखला में तो विधायक जी भी आम आदमी पार्टी के हैं। बीजेपी को पानी भर भर के हम खुद कोसते हैं। तो MCD में जब तक 20 साल बीजेपी रही, बताएं ओखला में कितने डेमोलिशन होते थे? बताएं ना मुझे। जब से केजरीवाल आया MCD में, तब से देखिए कभी ये मजार टूट रहा है, कभी ये मस्जिद टूट रही है, कभी ये खानका टूट रही है, कभी ये इमामबाड़ा टूट रहा है, कभी ओखला में देखिए कि किस कदर अजाब आएगा। और ओखला में और फिलिस्तीन में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी इसी तरह उजड़ने वाले हैं जैसे गाजा के मुसलमान उजड़े में हैं।
मैम आप जो ये 22 फ्लैट की बात कर रही है, ये लोग किससे डरे हुए हैं अभी साल? ये मेन बात है ना। एक बात बताऊं आपको, एक जब ये इस तरह की प्रॉपर्टियों को सेल आउट करा जाता है ना, तो एक अपने चमचे को भी इसमें फ्लैट दिया जाता है कि अगर इनको पता था ये फ्लैट किसी वक्त भी गिरेगा। भाई जिन्होंने 18-19 फ्लैट खरीदे उन लोगों को नहीं पता था कि ये फ्लैट पर स्टे आया हुआ है और ये इलीगल है, 23 में आया, उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया, पैसा वैसा खिला के। लेकिन इनमें 1-2 फ्लैट जो यहाँ के बिल्डर हैं और यहाँ के जो नेता हैं वो अपने बंदे को दे देते हैं। जब उनको पता है कि 1-1.5 साल बाद ये फ्लैट टूटेगा तो वो उन फैमिली को चुप करके बिठा देते कि हम तुम्हारे लीडर हैं, तुम्हारी हम आवाज़ उठाएंगे। और वो बेचारी भोली भाली फैमिली उसके पीछे खड़े हो जाते। इनको ये नहीं पता कि ये खुद या तो विधायक के आदमी है या पार्षद के आदमी है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने में हमें इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा कि फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करे, उन्हीं के रिश्तेदारों को, उन्हीं के दलालों को सपोर्ट कर रही हैं।